chapter 6 of class 6. The name of this chapter is Introduction to Microsoft Word. In this chapter we will learn about Microsoft Office text editor, word processing package, what is word processor, like that. What is the first question is, what is word processor? In this chapter the first topic is what is word processor. A word processor is a software package that processes textual matter and creates organized document. It has all the features that a conventional typewriter has. Apart from typewriter, Microsoft Word, popularly known as MS Word, MS stands for Microsoft, is a popular word processing software. मीन्स वर्ड प्रोसेसर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो टाइप टेक्स्ट पर प्रोसेसिंग करते हैं. प्रोसेसिंग यानी उसमें ब्यूटीफाई करने के टूल्स हों. जैसे टाइपराइटर से भी सब लोग टाइपिंग करते थे ना, लेटर तब भी टाइप किए जाते थे जो टाइपराइटर थे, लेकिन उसमें आप अपने किसी भी कंटेंट को एडिट करना है या किसी वर्ड को रिमूव करना, हाईलाइट करना, ऐसा नहीं कर पाते थे. ठीक है, तो ये टेक्सुअल मैटर एंड क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट. क्लियर है? अब क्या है स्टार्टिंग वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है. हाउ कैन यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉलो दीज स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप of starting Microsoft Word is click on the start button and the taskbar. Move the pointer to all program in the start button. First you have to click on start button, then click on all program. in Windows 7 देखिए, अगर आप Windows 7 यूज कर रहे हैं तो वहाँ ऑल प्रोग्राम दिखेगा, Windows 10 यूज कर रहे हैं तो नहीं दिखेगा. जैसे मैं Windows 10 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सीधे स्टार्ट बटन. यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वर्जन में यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. 2007 2013 जो भी वर्जन होगा वो दिखेगा. फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी वर्ड दिख रहा है, केवल वर्ड दिख रहा है. तो आपको स्टेप में जैसे वर्ड पे क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होना शुरू हो जाएगा. क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड दिखेगा. ठीक, जो भी वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होके आएगी. ठीक, जैसे मैं 2013 वर्जन यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिखेगा. मैंने देखिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, कुछ ऐसा व्यू उसका दिखेगा. ठीक, ओपन करने का स्टेप आपको समझ में आ गया. स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, मतलब क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है. क्लियर है? अगला इसमें क्या है, ये विंडो है पार्ट्स ऑफ वर्ड स्क्रीन. इस वर्ड स्क्रीन के पार्ट कौन कौन से होते हैं? द MS वर्ड स्क्रीन ऑल्सो नोन एज द डॉक्यूमेंट विंडोज appears on the screen. The cursor appears on the first line and first column in the work area. ठीक, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, जैसे मैंने ओपन कर लिया है, देखिए यहाँ पर कर्सर आपको शो हो रहा है. कर्सर फर्स्ट लाइन और फर्स्ट कॉलम में डिफ़ॉल्ट कर्सर वहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा और ये विंडो दिख रही है. विंडो में क्या क्या होता है ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. द वर्ड स्क्रीन कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट. क्वेश्चन आता है कि राइट ऑल कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन. तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? देयर आर सेवरल कंटेंट, several parts, several components of word screen like टाइटल बार. सबसे टॉप में देखिए, मैं वर्ड स्क्रीन ओपन करके भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ आपको टाइटल बार दिख रहा है. टाइटल बार में क्या है, डॉक्यूमेंट वन वर्ड, यानी टाइटल बार का क्या रोल है, इट इज अ टॉप मोस्ट बार
and used to display the name of file or application। ये क्या करता है, किसी भी फाइल का नाम डिस्प्ले कराएगा या जो भी फाइल फोल्डर कोई भी विंडो ओपन है उसका नाम डिस्प्ले कराने के, इसलिए इसका नाम भी रखा गया टाइटल बार, जो टाइटल प्रोवाइड कराता है। टाइटल बार इज एट द टॉप ऑफ द विंडो, इट डिस्प्लेज द कंट्रोल मेनू आइकन लाइक नेम of the program, the name of the current active document and the 3 बटन namely minimize, maximize and restore। देखिए टाइटल बार में एक तो डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होगा, दूसरा क्या होगा, यहाँ 3 बटन दिख रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर एंड क्लोज। मिनिमाइज करते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज पर क्लिक करते हैं, देखिए ये रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज है, और क्लोज में करके भी दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। फिर आफ्टर दैट एंड बिलो द टाइटल बार देयर इज अ मेनू बार। मेनू बार क्या होता है, देखिए यहाँ मेनू बार दिख रहा है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये है मेनू बार। मेनू बार का रोल क्या होता है, देखिए मेनूज क्या होते हैं, उस एप्लीकेशन पर हमको जिन भी कमांड का यूज करना है वर्क करने के लिए, वो सारे कमांड्स होते हैं, ठीक। जैसे होम पर आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ कमांड्स दिख रहे हैं होम से रिलेटेड, अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कमांड चेंज हो गए, डिजाइन पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ कमांड चेंज हो रहे हैं, पेज लेआउट, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, जिस भी मेनू पर आप क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शन नीचे आपको शो होने लगते हैं, ठीक। तो मेनू बार क्या है, इट इज प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल बार, ये ठीक टाइटल बार के नीचे होता है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ वेरियस मेनूज लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जैसा कि भी मैंने दिखाया भी आपको, ठीक। ईच ऑफ दीज कंटेन्स डिफरेंट मेनूज टूल्स, सारे जो मेनू हुए ये डिफरेंट टूल्स कंटेन करते हैं, जैसे होम के ऑप्शन अलग होंगे, इंसर्ट के ऑप्शन अलग होंगे, पेज लेआउट के ऑप्शंस अलग होंगे, ऐसे सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार बेटा ये देखिए क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार शोज शॉर्टकट फॉर द टूल्स रिलेटेड ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। दीज टूल बार हेल्प टू परफॉर्म टास्क ईजियर एंड फास्टर, ओके। इट कंटेन्स आइकन लाइक फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड अलाइनमेंट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ होम पर क्लिक किया तो ये नीचे जो भी दिख रहे हैं ये क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार, जहाँ पे आपको फॉन्ट दिख रहे हैं, पैराग्राफ दिख रहा है, यानी फॉन्ट से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर क्लास 6, ठीक। चैप्टर क्या है, चैप्टर भी 6 है। मैं कुछ टेक्स्ट मैंने टाइप किया, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको थोड़ा बोल्ड करना चाह रहा हूँ, इसका साइज को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है, बोल्ड, इटैलिक भी करना, अंडरलाइन भी करना है। मैं ये जो चेंजेस कर रहा हूँ ये वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं कुछ और ग्रीन कर देता हूँ तो आपको अलग लगेगा भी, क्लियर है। और तो आप क्या करेंगे, चलिए यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या किया, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार आपको समझ में आ गया। रूलर, द रूलर बार आर प्रेजेंट ऑन द टॉप एंड द लेफ्ट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट, दीज आर used to set the margin of the document as well as set the tab stop and। देखिए यहाँ आपको रूलर दिख रहे हैं, रूलर मीन्स स्केल, देखिए यहाँ टॉप में एक रूलर दिख रहा है और एक लेफ्ट में रूलर दिख रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूलर, टॉप एंड लेफ्ट। इसी तरह स्क्रॉल बार भी होता है, स्क्रॉल बार भी मैं इसके बाद दिखाऊंगा। तो डॉक्यूमेंट को मेजर करने के लिए हमको रूलर या स्केल की ज़रूरत होती है, तो रूलर बार भी प्रोवाइड कराता है। देन है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है कि सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड स्क्रीन। स्टेटस बार कहाँ होता है, हर विंडो की यानी वर्ड स्क्रीन के देखिए सबसे लास्ट में यहाँ एक
बार दिख रहा है, ब्लू कलर की एक आपको पट्टी दिख रही है, इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। जहां आपको दिखा रहा है कि पेज 1 ऑफ 1, यानी केवल एक पेज है, ठीक, 3 वर्ड लिखे, देखिए 1 2 3, केवल 3 वर्ड लिखेंगे, यानी जितने भी वर्ड आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। अब देखिए टोटल मैंने 8 वर्ड। स्टेटस बार क्या करता है, पूरे पेज का स्टेटस शो कराता है, यानी आपने कितने पेज यूज किए हैं, कितने पेज उस डॉक्यू फाइल में हैं, कौन कितने वर्ड आपने लिख रखे हैं, कितनी लाइन लिख रखी है, ये सारी चीज़ आपको स्टेटस बार से शो होती है। तो स्टेटस बार सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड स्क्रीन, द स्टेटस बार डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट, जो भी करंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो कराएगा। जैसे यू आर करंटली परफॉर्मिंग, किस पेज पर आप हैं, फॉर एग्जांपल पेज नंबर, लाइन नंबर एटसेट्रा, ठीक है। और विच द कर्सर इज करंटली पोजिशन, जैसे मान लो 2-3 पेज लिखे होते तो आपका कर्सर किस पेज पर है वो स्टेटस बार से दिखता है। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार आप जानते हैं पेज को अप डाउन या लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर, जैसे 2 टाइप के रूलर होते हैं, टॉप में एंड लेफ्ट में, तो उसी तरह स्क्रॉल बार भी तो 2 टाइप के होते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। मैं वर्ड में दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए मैंने इस पेज को थोड़ा सा जूम कर रखा है, देखिए पेज को मैं हॉरिजेंटली स्क्रॉल कर रहा हूँ इस समय, ये हॉरिजेंटल, मेरा माउस आप ध्यान दीजिए, माउस मूव हो रहा है ना, और ये पेज को वर्टिकली स्क्रॉल किया जा रहा है। तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का क्या यूज है, पेज को हॉरिजेंटली स्क्रॉल करने के लिए, और वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या यूज है, पेज को वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए। क्लियर है? वही इसमें लिखे, द वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो हैज 2 स्क्रॉल बार्स, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू मूव द डॉक्यूमेंट हॉरिजेंटली, व्हाइल वर्टिकल स्क्रॉल बार मूव द डॉक्यूमेंट वर्टिकली। द वर्टिकल स्क्रॉल बार हैज 4 बटन्स, ठीक, वर्टिकल स्क्रॉल बार 4 बटन्स होते हैं, दोज विथ सिंगल एरो स्क्रॉल एंड डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, ओके, स्क्रॉल the one page at a time। क्लियर? क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ फाइल मेनू दिखेगा, है न्यू का ऑप्शन दिखेगा, न्यू पर आप क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, तो इससे आपको एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। नई फाइल देखिए, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन ऑफिस बटन टू ओपन द मेनू, आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको न्यू का ऑप्शन दिखेगा, न्यू ऑप्शन दिखेगा, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, जैसा मैंने अभी किया था, ठीक। आपको क्या करना था, जैसे मान लीजिए मैं इसको वापस क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये है, मैंने ये फाइल में लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा है आपका एक पेज, मैं इसको फाइल पर जाता हूँ, न्यू ऑप्शन दिखा, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे पूछेगा कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने कहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा एक। क्लियर है? तो ऐसे ही आप नया डॉक्यूमेंट, सेविंग डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी आपने लिखा है उसको सेव करने के लिए, देखिए मैं सेव करके भी दिखाता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये जो मैंने अभी लिखा है इसको सेव करना है, तो फाइल मेनू पे जहाँ आपको न्यू मिला था उसी के नीचे देखिए ओपन और सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपको पूछेगा कि कौन सी लोकेशन पे सेव करना है, ठीक। मान लीजिए अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, तुरंत आपकी सेव की विंडो ओपन हो जाएगी। क्लियर है? और यहाँ कोई भी नाम आप टाइप कर देंगे, फाइल फिर सेव पे क्लिक करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। मैं भी अगली क्लास में करके भी दिखाऊंगा। सेव करने के क्लिक ऑन ऑफिस बटन, सेलेक्ट द सेव बटन फ्रॉम द अपीयर्ड मेनू टू सेव अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन इन फिगर। ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे फाइल का नाम पूछा जाएगा, आप यहाँ फाइल का नाम टाइप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अगर ओपन करना है तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या करना है, सेम वही ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, वहाँ आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा, ओपन किसको करेंगे, जो ऑलरेडी सेव्ड फाइल होगी उसी को तो ओपन करेंगे, फिर वहाँ आपको क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड ओपन द फाइल मेनू,
ठीक, सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन, अब आपको ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको ओपन डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। जिस भी फाइल को सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक, अब आता है कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट देखिए, स्क्रॉल बार मैंने बताया था आपको, ये स्क्रॉल बार कौन सा है, हॉरिजेंटली, ठीक है, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। लेफ्ट एरो राइट एरो दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट एरो से पेज को लेफ्ट या राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को करके देखता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ स्क्रॉल बार है, ये पेज को अप या डाउन करने का काम करता है। और इसी तरह ये जो नीचे वाला है हॉरिजेंटल वाला, ये पेज को लेफ्ट या राइट या हॉरिजेंटली स्क्रॉल करेगा। तो आपको यहाँ पर कंट्रोल दिख रहे हैं ना, हॉरिजेंटली, राइट स्क्रॉल एरो दिखेगा, यहाँ लेफ्ट स्क्रॉल एरो दिखेगा, मिड से आप इसको माउस से ड्रैग करके ऐसे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक, एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट करना है, एंटर करना है, एंटरिंग टेक्स्ट, एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। जैसे मैंने अभी इसमें टाइप किया हुआ था, ये मैं टेक्स्ट को मैंने एंटर किया है। फिर एडिट क्या है, मैं किसी के फॉन्ट साइज को इंक्रीज करूं, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूं, देखिए चेंज किया, ये है एडिटिंग। ठीक, एडिटिंग का मतलब केवल आप गलत चीज़ को रिमूव करना नहीं, आप उसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, वो सारा क्या है, एडिटिंग का पार्ट है। क्लियर है? एडिटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके, बी साइलेंट प्लीज। एंटरिंग टेक्स्ट, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन कॉल्ड कर्सर कैन बी सीन इन द वर्क स्पेस। आप जहाँ भी होंगे आपको एक ब्लिंकिंग लाइन दिखेगी, मैं यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ, ये ब्लिंकिंग लाइन दिख रही है ना, यही कर्सर है आपका। देखिए मैं थोड़ा जूम मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको दिखाई पड़े ठीक से। अब जो कुछ भी टाइप करेंगे वो क्या है, देखिए वर्टिकल लाइन है, ये ब्लिंक करती हुई आपको दिखेगी, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर। और कर्सर की जहाँ भी पोजीशन होगी वहीं पर ये टाइप करना शुरू करें। मान लीजिए कर्सर मेरा यहाँ है, अब मैं अगर कुछ टाइप करना शुरू करूँ तो क्या होगा, जहाँ मेरा कर्सर है वहीं पर टेक्स्ट प्लेस होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, जहाँ पे कर्सर था वहीं से टेक्स्ट टाइप होना शुरू हुई, लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग लिखते हैं बेसिकली। क्लियर? नेक्स्ट मैं इसको वापस अपने ओरिजिनल साइज में ले लेता हूँ, मैंने जूम कर दिया था। ठीक, ऐसे करेंगे। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का तरीका, जैसे आप कर्सर से सेलेक्ट, माउस से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ पे आप माउस का पॉइंटर लेके जाइए। देखिए कर्सर यहाँ है और पॉइंटर यहाँ है, और इस पर ड्रैग करिए माउस बटन को, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन ले लिया, मैं इसको वर्ड पे आके वापस पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पेस्ट कर दिया, जो वहाँ PDF फाइल में मेरे लिखा था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। ठीक है, पेस्ट आपको दिख रहा है। ये देखिए पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका कोई कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर चेंज करना चाहें हो रहा है। ये सारी चीज़ क्या है, फॉर्मेटिंग के पार्ट हैं, एडिटिंग के पार्ट हैं। सेलेक्टिंग टेक्स्ट विद माउस, माउस से मैंने बता दिया। देखो दो तरीके होते हैं सेलेक्ट करने, या तो आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करिए या तो माउस से। अगर माउस से सेलेक्ट करना है तो मैंने बता रखा है कि आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर आप स्क्रॉल माउस को ड्रैग करेंगे तो वो पोर्शन सेलेक्ट होता जाएगा, यानी हाईलाइट होता जाएगा। क्लियर है? अगर आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है, सेलेक्टिंग द टेक्स्ट विद कीबोर्ड, तो मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा कर्सर है यहाँ पर, मुझे इस पैराग्राफ को सेकंड वाले को सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट बटन को प्रेस किया कीबोर्ड में और एरो, राइट एरो की को किया, देखिए सेलेक्ट हो रहा है ना। माउस से मैं नहीं, कीबोर्ड से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं प्रेस किए रहूँगा सेलेक्ट होता रहेगा। ठीक, तो सिलेक्शन और बिना सेलेक्ट किए हुए किसी भी डॉक्यूमेंट में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, इसका कोई फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकता हूँ। जितने पर मैंने सेलेक्ट किया, इस पर देखिए मैंने हाइलाइटर भी लगा दिया है, हाइलाइटर अगर हटा दूँ तो ऐसा दिखेगा आपको। तो सेलेक्ट करना कीबोर्ड और माउस दोनों तरीके से आपको आ गया है ठीक से। क्लियर? अब आता है कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट मैंने भी आपको बता दिया है। देखिए जैसे आपने ये लाइन
कट करके आप नीचे लाना चाहते हैं। कट और पेस्ट, कॉपी पेस्ट में डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। अगर आपने मान लीजिए इसको कट किया हुआ है तो राइट क्लिक करके कट ऑप्शन लेंगे तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जहाँ पर भी आपका कर्सर है, मान लीजिए मैं इसको लास्ट में पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आके राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक। पेस्ट का ऑप्शन दिखते ही आप पेस्ट कर सकते हैं उसको, तो एज इट इज पेस्ट हो जाएगी वो चीज़, क्लियर है। और कॉपी करेंगे तो सेम चीज़ वहाँ भी रहेगी, अगली जगह चली जाएगी, यही डिफरेंस भी कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट में, ठीक। पेस्ट किसको कर सकते हैं, कट या कॉपीड मटेरियल को ही हम पेस्ट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, थैंक यू all of you. In next class we will discuss about exercise of this chapter.